जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में आपको भगवत गीता का 18 अध्याय को एकदम सरल तरीके से समझाया गया है, तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए। भगवत गीता वेदांत दर्शन, सांख्य योग, कर्म सिद्धांत और भक्ति मार्ग का अद्वितीय संगम है। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन के समग्र विज्ञान है और यह निम्न प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है, जैसे कि आत्मा क्या है, ईश्वर और जगत का क्या संबंध है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, सही कर्म कैसे करें। तो भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत का हिस्सा है। इसमें 700 श्लोक हैं और यह मेरे यानी कृष्ण और अर्जुन के बीच एक आध्यात्मिक संवाद है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोह और संकट में फंस जाते हैं, तब मैं उन्हें जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान देता हूँ। अब मैं गीता के 18 अध्याय का संक्षिप्त विवरण देता हूँ। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का मोह और शोक। अर्जुन द्वारा समस्त सेना निरीक्षण करते हुए अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह उत्पन्न होता है। इसमें अर्जुन कहता है, यदि मैं अपने बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूँ तो मुझे सुख नहीं पश्चाताप होगा। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग, आत्मज्ञान और कर्तव्य को बताया गया है। दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम से है। इसमें मैं अर्जुन से कहता हूँ कि इस असमय यह बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि अब तो सामने युद्ध थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात करता है। तब मैं अर्जुन से कहता हूँ कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में मैं अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताता हूँ कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता है और तूने जिससे मारे जाने का शोक व्यक्त कर रहा है वह शरीर जिसे आज नहीं कल मरना ही है। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसकी बातें ना कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तीसरा अध्याय कर्म योग, निष्काम कर्म का महत्व को बताया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग देश से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी धर्म नहीं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसमें ज्ञान और कर्म के रहस्य को बताया गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसमें कर्म और त्याग को बताया गया है। इसमें सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। अध्याय 6 ध्यान योग, मन की एकाग्रता को विस्तार से बताया गया है। इसमें कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योगा भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, इसमें भगवान का साक्षात्कार कराया गया है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, परमात्मा की प्राप्ति। इसमें ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन से 7 प्रश्न और मेरे द्वारा दिए गए उनके उत्तर हैं। अध्याय 9 राज विद्या राजगृह योग, भक्ति का गुप्त ज्ञान दिया गया है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति के तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले असुरी प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों का भगवत जन का प्रकार, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। अध्याय 10 विभूति योग, ईश्वर की विभूतियाँ अर्थात सिद्धियाँ और उनकी शक्तियाँ और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल का वर्णन है। अध्याय 11
विश्व रूप दर्शन योग, इसमें मैं अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाता हूँ। अध्याय 12 भक्ति योग, इसमें भक्ति का मार्ग बताया गया है। इसमें भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण को बताया गया है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज योग, इसमें शरीर और आत्मा के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में आत्मा, परमात्मा और पंच तत्वों का रहस्यमयी ज्ञान है। अध्याय 14 गुणशय विभाग योग, इसमें सत्व, रज, तम तीनों गुणों को अच्छे से समझाया गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, इसमें परमात्मा की महिमा को बताया गया है। इस अध्याय में संसार को उल्टे वृक्ष की तरह बताकर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें जीवात्मा के विषय विवेचन और प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अध्याय 16 देवासुर संपद योग, इसमें देवी और असुरी स्वभाव के बारे में बताया गया है विस्तार से। अध्याय 17 श्रद्धाशय विभाग योग, इसमें 3 प्रकार की श्रद्धा को बताया गया है। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, इसमें मुक्ति और त्याग के महत्व को बताया गया है। अब जानते हैं भगवत गीता का महत्व। भगवत गीता जीवन का दर्शन, कर्तव्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती है। इसे वेदों का सार माना जाता है। शंकराचार्य, रामानुज, गांधी जी, विवेकानंद जैसे महापुरुष ने इसकी व्याख्या की है। जब जब धर्म का हश्र होगा तब तब भगवान जन्म लेते रहेंगे। अगर भगवत गीता का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए।